स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है तो ट्रांसपोज के ऊपर से ही होगी, हमें पता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स के लिए क्या मैट्रिक्स चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके बाद जो टॉपिक है उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे अ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हमने ले ली है और ए आई जे, और स्क्वायर मैट्रिक्स है हमें पता है एम क्रॉस एम ही होगी या कोई भी होगी, तो यहाँ पे लिखते नहीं। इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक, डेफिनेशन में इट्स सेड टू बी अ सिमेट्रिक्स। तो हमें कोई मैट्रिक्स दी है उसे सिमेट्रिक्स बोल सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे एस वाई एम लिख लेता हूं। इफ कब बोल सकते हैं, इफ ए विच इज इक्वल टू ए डैश। ओके, इसका मीनिंग आपको समझ आया, ए विच इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी ए है समथिंग एंड उसका ट्रांसपोज हम ए डैश फाइंड करेंगे। तो ए करेंगे और ए डैश करेंगे दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे, सेम ही आएंगे मैट्रिक्स। तो अब उस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यानी कि जिस भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि ए डैश एंड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारी ए, वो दोनों इक्वल आते हो तो उसे क्या बोल सकते हैं, ए डैश। तो आपको थोड़ा यहाँ पे सोचने में मजबूर कर देगा कि हम यहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरचेंज करते हैं तो फिर भी इक्वल मैट्रिक्स कैसे हो सकती है। तो आप देखना कैसे होती है, यहाँ पे दिखाता हूं। तो इसका मीनिंग अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी क्या है, दैट इज करके लिख सकते हैं। दैट इज हमारी मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है। ओके, और ट्रांसपोज हमें पता है, ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, ए जे आई हो जाता है। मैंने आगे जो ट्रांसपोज की डेफिनेशन थी उसमें आपको बताया था कि रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में, यानी कि यहाँ पे रो है यहाँ पे कॉलम है तो आगे जे आ जाएगा पीछे कॉलम आ जाएगी, यानी कि इसका इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई, यहाँ पे जे आई है। ओके, तो इज इक्वल टू ए डैश। इन जनरल मीनिंग ये है। तो यानी कि हमें ट्रांसपोज करे तब भी मैट्रिक्स वही रहे जो ओरिजिनल थी, तो हम अगर ऐसा होता है तो हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी तो नहीं लेकिन सिमेट्रिक ही लेते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड 3 2 minus 1.5 minus 1 3 minus 1 1। ओके, तो इसका हमें डैश फाइंड करना है यानी कि ट्रांसपोज फाइंड करना है और वो इक्वल आना चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हमें पता है फर्स्ट रो को किसमें लिखना है, फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 3 2 3, याद देखो 3 2 3 आता है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में यानी कि 2 minus 1.5 minus 1, तो यहाँ पे देखो 2 minus 1.5 minus 1, ये भी सेम आता है। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम यानी कि 3 minus 1 पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a विच इज इक्वल टू ए डैश आ जाता है, a विच इज इक्वल टू ए डैश आ जाता है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मैट्रिक्स a इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में देखो आप मैट्रिक्स में तो a इज इक्वल टू ए डैश है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कुछ तो नया होगा, प्लस माइनस वाला ही आता है, हमें पता है मैथ्स में जानता था। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कब बोल सकते हैं, a विच इज इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी कि अगर मैट्रिक्स का हमें फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं यानी कि ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आती है माइनस ए, या आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश है, और आप बोल सकते हैं दूसरा ए डैश विच इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि
ए डैश विच इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस आप इस तरफ ले लो तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, तो यहाँ पे माइनस ए डैश इज इक्वल माइनस ए लिखने का मीनिंग क्या होता है कि अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल देखना हो तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे और करके लिख लेते हैं ए डैश विच इज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर हमें यही दिखता है। ओके, आप ये याद रखो या ना रखो, लेकिन ये इसको देखना, क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे अच्छे से कि कैसे ट्रांसपोज होता है। ओके, तो अब उसका इन जनरल डेफिनेशन कैसे होगा? इन जनरल स्क्यू सिमेट्रिक का तो हमें पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे होता है, राइट। अब ए आई जे, यहां पे देखो ए आई जे है, उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है ए डैश, तो ए डैश क्या आता है माइनस ए, तो माइनस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए। अब हमें पता है ए डैश क्या आता है, ए डैश क्या आता है ए जे आई, ए जे आई। एक मिनट हम फिर से लिखते हैं, ए डैश हमें क्या आएगा ए जे आई आएगा, ये तो हमें पता है। ओके, ए आई जे है, ए डैश ए जे आई। अब हमें क्या लिखना है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो अब ए डैश है इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए आपको कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे ए है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारे एलिमेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है। किसके एलिमेंट के साथ, ए के सारे, यानी कि माइनस ए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए जे आई विच इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ये तो सारी मैट्रिक्स ए ही है, लेकिन उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना किया है। ओके, तो ये हमारे होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एग्जांपल लिखते हैं, फिर एक मैं आपको नोट्स लिखाता हूं। तो एग्जांपल है ए मैट्रिक्स √3 2 3 2 -1.5 -1, नहीं यही नहीं है तो सिमेट्रिक का पीछे। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 E F -E 0 Z -F -G and 0 0। अब इसका बी डैश फाइंड करेंगे। ओके, तो बी डैश फाइंड करेंगे तो हमें यहां से देख सकते हो बी डैश फाइंड करेंगे तो 0 E F आ जाएगा, यहाँ पे -E 0 Z -F -G 0। ओके, आपको ये तो पता चल गया है बी डैश। अब हमें क्या करना है, बी डैश इज इक्वल टू माइनस ए लाना है। ओके, यहाँ सॉरी बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, बी डैश विच इज इक्वल टू माइनस बी। तो आप इक्वल टू के इस साइड क्या फाइंड करेंगे माइनस बी, तो माइनस बी फाइंड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है माइनस बी, यानी कि यहाँ पे -1 में लिख सकता हूँ, माइनस बी की जगह -1, यानी कि माइनस से हमें बी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर देखो तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ई को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -E, एफ को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -F। ओके, फिर -E को -1 से मल्टीप्लाई E, यहाँ पे 0, यहाँ पे -G, यहाँ पे F G एंड 0। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा एंड माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या है -B है, तो आप देख सकते हो बी डैश विच इज इक्वल टू -B हो जाता है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 0 -E F E 0 -G F G 0, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए, यानी कि जिस मैट्रिक्स बी को हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कल पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दो टाइप्स की मैट्रिक्स थी, उसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है,
ओके, तो इसको हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि ए टी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, जो रो में एलिमेंट थे वो सारे हम कॉलम में लिख लेते थे, राइट। यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट राइट इन फर्स्ट कॉलम, सेम टू सेम सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में, राइट। जितने भी एलिमेंट, जितने भी रोज है उतने हम कॉलम में लिखते जाएंगे, वो तो हमें पता है। तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए दी हुई है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब ए एंड उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज वो दोनों इक्वल आते हो तब। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करे ए ट्रांसपोज, ओके। और ये ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए, यानी कि अगर हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं देन ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने कल एक एग्जांपल भी देखा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि आपको मैंने एक नोट्स बतानी थी, वो मैंने वहां पे नहीं बताई थी। माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी, तो ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है बी, तो बी मैट्रिक्स हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बी डैश विच इज इक्वल टू माइनस बी होती है, ओके। तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी बी है, तो उसकी डायगोनल लाइन देखो, डायगोनल लाइन कौन सी है, बीच वाली, ये हमारी डायगोनल लाइन है, ओके। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट देखो क्या है, जीरो है, राइट। तो आपको अगर याद रखना है तो रख सकते हो नोट्स के तौर पर, अगर ऑप्शन में भी ये पूछ सकते हैं कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix are zero, all the diagonal हमें पता है क्या होती है, ये वाली diagonal elements of किसकी, skew symmetric matrix की मैट्रिक्स आर जीरो, ओके। दिखाई देता है जीरो, जेड नहीं दिखाई देता, देखो जीरो, ओके। तो ये आपको नोट के तौर पे लिख लेना। सो तो यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी, फॉर एग्जांपल अगर चेक करना हो हमें कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें जो भी मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी डी जो भी, उसका पहला हमें क्या देखना है, डायगोनल एलिमेंट पहले देख लेना, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है तब आगे बात करनी है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है, यहाँ पे 3/3 है या 4/4 है, जितने भी मैट्रिक्स हो, 4/4 होगी तो 4 जीरोस आएगी, राइट। तो डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए, अगर सारे जीरो है तो हम बोल सकते, आगे चेक करना पड़ता है भाई, ऐसा बोल ही सकते ऐसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है कि नहीं होता। अगर डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट अगर जीरो नहीं है, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये 4/4 की मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ तक तो जीरो है लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट जीरो नहीं है, ओके। डायगोनल एलिमेंट में लास्ट वाला एलिमेंट जीरो नहीं है, तो हमें अगर पूछा है यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एसएसएम होगी, तो हमें पहले वही देखना है डायगोनल एलिमेंट में जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो है नहीं है, तो सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी,
अगर 0 होता है यहाँ पे तो हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे हमने एग्जाम्पल में किया, आप देखो जो एग्जाम्पल हमने किया बी वाला, बी मैट्रिक्स लेके 0 ई एफ माइनस ई 0 एफ, उसमें हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर दिखाया कि माइनस से होता है। उसमें भी देखो बी की जो वैल्यू है मैट्रिक्स में, उसमें डायगोनल सारी लाइन 0 है, तो हमें चेक करना पड़ता है। ओके, तो यानी कि आपको ये नोट्स याद रखनी है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं थियरम में। ये थियरम थोड़ा आईएमपी भी है। थियरम नंबर 1, थियरम नंबर 1, थियरम नंबर 1 हमारे पास है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद अ रियल नंबर एंट्रीज। देखो रियल नंबर एंट्रीज है, आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, आपको जो भी यहाँ तक 12वीं तक का आप जो भी मैट्रिक्स के एग्जांपल देंगे वो सारी एंट्री मोस्ट ऑफ रियल नंबर ही होगी। ओके, तो रियल नंबर उसमें आप कुछ डरने की बात नहीं है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर सीरीज, फॉर, चलो मैं यहाँ पे पूरा थियरम लिखता हूँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real number entries तो हमें कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें सारी एंट्रीज कौन सी है, रियल नंबर है, यानी कि सारे एलिमेंट रियल नंबर है। देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए प्लस ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो थियरम है, यानी कि ये प्रूफ होता है, सारे कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो जिसकी एंट्री यानी कि ए मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट रियल होने चाहिए। जो भी मैट्रिक्स ले लो आप, तो सारे एलिमेंट रियल होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस 2/5 जो भी एंट्री आती है वो रियल होनी चाहिए। उसके लिए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए है, इसका हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ए प्लस ए डैश, एंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है तो ए माइनस ए डैश। फॉर इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि मैं आपको पूछूं गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेंगे और उसकी एंट्री रियल रखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ये तो रियल नंबर ही है। अब मैं बोलता हूँ गिव मी एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो इन थर्ड सेकंड कॉलम, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपको पूछूं गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन यू कैन गिव मी इन दिस वे। ओके, तो अब हमें प्लस करना ए प्लस ए डैश, तो देखो आप 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। अब हमें देखना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ओके, हमने एग्जांपल तो दे दिया, ये हो ही जाएगा जो थियरम बोल रहा है, लेकिन हम चेक ही करते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ओके, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं मैट्रिक्स बी बोल देता हूं। ओके, तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू हमारे पास ये है। ओके, यानी कि 2 5 5 8 मैट्रिक्स बी। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है, तो बी विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होना चाहिए, यानी कि हमें अब बी ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो, आप देख भी सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कम इन फर्स्ट रो कॉलम, सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, यानी कि 5 है। तो आप देख सकते हैं बी एंड बी डैश दोनों इक्वल है, बी ट्रांसपोज एंड बी दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, तो आपको आसानी से देख सकते हो। देखो 2 5 2 5 5 8 5 8, यानी कि अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आपको क्या करना है,
कोई भी मैट्रिक्स लेनी है ए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, वो जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेना वो जरूरी है? नहीं जरूरी, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि m क्रॉस n ए 2x2 है, वो जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है। यहाँ पे देखो थियरम में लिखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का सम ही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कैसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ पे ले लेता हूं। ओके, ए मैट्रिक्स, मैं आपको सारी बात डिटेल में बताता हूं, तो आपको ये पढ़ना अच्छे से। ए मैट्रिक्स यहाँ पे ली, ए ट्रांसपोज में फाइंड करूंगा, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, ये फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। अब हमें पता है क्या करना, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तब हमें मैट्रिक्स कौन सी मिलेंगी, सिमेट्रिक। तो यहां से देख सकते हो आप, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/3 एंड 3/2 है। तो हमें पता है अगर सम करना है, एडिशन करना है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होता, इसलिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो हमने एग्जांपल तो देख लिया। वैसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल लेना चाहिए तो कोई भी आप मैट्रिक्स ले ले, 1 2 3 4 ही ले सकते हैं। ओके, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देना। ओके, ये तो आप कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एंड माइनस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेते हैं, चलो। हमें पहले फाइंड क्या करना है, a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम a प्लस ए डैश को कुछ मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करके ले लेते हैं, या सपोज कर सकते हैं, लेट्स b इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स है, ए पूरी एक मैट्रिक्स से आप सपोज करना है, a प्लस ए डैश करके पूरी एक मैट्रिक्स ही आ जाएगी। इसको क्या होता है, ओके, ए प्लस ए डैश करके ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमें पता है, तो फॉर एग्जांपल ए को, ये ए प्लस ए डैश आप भूल जाओ अभी तक के लिए, बी है, तो बी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक होना है तो क्या होना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू बी डैश होना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू बी डैश होना पड़ेगा, राइट, वो तो हमें पता है। तो अब हमें क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू बी डैश, यानी कि बी तो हमारे पास है, अब बी डैश फाइंड करते हैं। तो बी डैश के लिए हम क्या कर देंगे, बी डैश, यानी कि दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं। तो बी डैश, तो इक्वेशन 1 में ए प्लस ए डैश तो हमारे पास है, उसका भी डैश लेना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेता हूं। अब हमें पता है बी डैश विच इज इक्वल टू, आगे आप प्रॉपर्टीज देखो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, वो थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टीज है हमारे पास। देखो ए प्लस बी उसका डैश होता है, तो क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। ओके, तो वो यहाँ पे लगा देता हूं, यानी कि अंदर डैश आ जाएगा, तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश। ओके, अब हमें पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में आप देखो ए डैश का डैश, जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी 4 के 5 है, हमने देखी थी आगे लेक्चर में, उसमें से ही प्रूफ होता है। 4 प्रॉपर्टीज है, उसमें सेकंड वाली सॉरी फर्स्ट वाली देखो, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, यानी कि बी डैश विच इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए। अगर यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्या होता है ए डैश का डैश ए होता है। ओके, रीजन, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्या आया, ए डैश प्लस ए आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी डैश विच इज इक्वल टू बी चाहिए। यहाँ पे आपको पहले लिख लेना कि हमें चाहिए क्या, बी डैश विच इज इक्वल टू बी होता है, तभी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। तो बी चाहिए, लेकिन बी में क्या है, ए प्लस ए डैश है, यहाँ पे ए डैश प्लस ए है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स में एडिशन में आप देखो, एडिशन वाला जो था वो लो पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव लो, ए प्लस बी हो तो बी प्लस ए लिख सकते हैं, एडिशन में लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया था।
नॉट लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लो हम यूज करेंगे, यहाँ पे रीजन के तौर पर साइड में लिख लेते हैं। ओके, तो यहां से हो जाएगा a प्लस ए डैश बी डैश विच इक्वल टू, अब a प्लस ए डैश तो क्या है, हमारी बी मैट्रिक्स ही है, यानी कि बी डैश विच इज इक्वल टू बी हमने प्रूव कर लिया। अभी साइन इसमें बड़ी है, इसको कोरोना हो गया लगता है। चलो बी डैश विच इज इक्वल टू बी डैश आ गया, यानी कि जो हमने मैट्रिक्स बी ली है, यानी कि ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने की डेफिनेशन है वही देखनी है। जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे हमें सपोज कर लेना है या ले लेना है और उसका डैश फाइंड करना है। डैश हमारी डेफिनेशन के हिसाब से आना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं a माइनस ए डैश विच इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसको हम सपोज सी कर देते हैं, तो सी विच इज इक्वल टू a माइनस ए डैश। अब हमें पता है क्या लाना है हमें अब हमें लाना क्या है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लाना क्या है। तो सॉरी सी डैश करेंगे यहाँ से, तो सी डैश विच इज इक्वल टू माइनस। ओके, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या लाते हैं, फॉर एग्जांपल ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या लाते हैं, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस। ओके, ये लाना चाहिए यानी कि ए डैश विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे सी डैश विच इज इक्वल टू माइनस से हमें लाना है। ओके, तो अब c इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश है। अब क्या करना है, सी डैश करना है, तो सी डैश करते थे दोनों ओर, तो a माइनस ए डैश उसका भी डैश। ओके, आप लिख सकते हैं टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। ओके, अगर नहीं लिखना है तो भी बोथ साइड नहीं लिखना, टेक ट्रांसपोज ही लिखना, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है। तो इस तरफ लेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा इस पे भी अप्लाई होता है। तो अब हम वो वाला कर देते हैं, ए प्लस बी उसका डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश होता है प्लस में, यहाँ पे माइनस है, माइनस हमें कोई दिक्कत करने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसको देखो आप a माइनस ए डैश है, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस करके -1 इंटू ए डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें प्लस आ सकता है, तो हम ये वाला ऊपर वाला लो यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश। अब हमें पता है ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए डैश का डैश ये होता है। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपने क्या क्या अप्लाई किया वो आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये पूछते हैं एग्जाम में 3 या 4 मार्कर में। ओके, अब यहां तक तो हम आ गए, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस सी चाहिए, और सी हमारा क्या है, ए माइनस ए डैश, उसके बाहर माइनस चाहिए। ओके, तो अब मैं आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव लो है आगे हमने पढ़ा, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं, वही लो यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको देखना है, तो आप यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, सी डैश विच इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए तो है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, सी डैश विच इज इक्वल ए डैश माइनस ए तो है। अब हमें पता है माइनस ए को क्या लिखते हैं, ए डैश प्लस करके -1 ए में लिख सकता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये तो सेम टू सेम इसके जैसा बन गया, तो इसको आगे और इसको पीछे ले लेता हूं, यानी कि -1 ए प्लस ए डैश लिख सकता हूं। अब -1 को फिर से वो वाला कर देता हूं, यानी कि -a प्लस ए डैश कर देता हूं। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा, अब यहाँ पे देखो माइनस एक कॉमन निकालते हैं, यार माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश
यहां से माइनस कॉमन, देखो माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए डैश एंड प्लस ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए डैश लिख सकता हूँ। ओके, तो ये तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश। फिर से करते हैं, सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का डैश। तो हमें डैश अंदर लाया, मैं अंदर लाया, तो ए डैश माइनस ए डैश का डैश, फिर ए डैश, और डैश का डैश क्या होता है, इट्सेल्फ ए ही होता है। फिर यहां से माइनस निकाले कॉमन, यानी कि माइनस कॉमन निकाले तो यहां से प्लस है तो माइनस ए डैश हो जाएगा, माइनस ए डैश फिर प्लस ए हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि ए प्लस ए डैश इसका वाला यूज करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को हम यूज करते हैं। तो माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश आप देखेंगे तो क्या है, ए माइनस ए डैश, तो सी है, यानी कि सी डैश विच इज इक्वल टू माइनस सी आ गया, जो नीचे हमें प्रूव करना था। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन, अब अगर आपको चाहिए तो क्या करना चाहिए, ए माइनस ए डैश करना चाहिए। ओके, तो ये थ्योरम आपको पूछ सकते हैं 3 और 4 मार्कर में। ओके, तो आप ये लिख लेना अच्छे से। अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 2 पर, जो 1 के रिलेटेड ही है समथिंग। तो थ्योरम नंबर 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम नंबर 2 है, आपको एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको एमएससी में भी आएगा ये थ्योरम, लेकिन वहां पे और मेथड से प्रूव करना आता है और यहाँ पे और मेथड, लेकिन मीनिंग तो वही रहता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लो आप, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स है हमारी, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, वो सिमेट्रिक है, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, देन वी कैन राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कोई भी तो नहीं ले सकते, कैसे लेना है वो हमें पता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दी हुई है, अभी आप थोड़ा और भी देख लो, ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे थ्योरम में जो बोला है वही लिखना है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम में लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर, लेट मैं ले लेता हूं ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लेता हूं ए, तो देन वी कैन राइट ए, यानी कि ए इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको दिखाता हूं ए कैसे आता है, पहले मैं ये दिखाता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से हम लिखेंगे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करना है। तो ए विच इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और थोड़ी यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें पता है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन आप इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जो राइट हैंड साइड है वो, तो आप क्या आएगा, यहाँ पे देखो ए प्लस ए डैश, यानी कि ए डैश कट हो जाएगा, 2a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2a आंसर आएगा। देखो आप यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए डैश अगर कट हो जाएगा
तो 2a आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो a है, तो हमें 2a इज इक्वल टू 2a हम नहीं बोल सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 1/2। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, देखो 1/2 सब में डाल देता हूँ, 1/2a प्लस 1/2a डैश प्लस 1/2a एंड माइनस 1/2a डैश, ये तो कट हो जाएगा। अब 1/2a 1/2 यानी कि ओके, तो हाँ यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हमें ये जो फॉर्मूला लिया है वी कैन राइट, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा 1/2 1/2। ओके, तो अब हमें क्या करना, हमें पता है ऊपर थ्योरम क्या दिया है, वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या दिखाना है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम बोल सकते हैं ए को हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। और हमने ऊपर प्रूफ भी कर दिया है, क्या किया है, a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, बस वही बात अंदर लिखनी है नीचे। तो यहाँ पे लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो वही लिखा है, स्टार्ट भी उससे ही कर दिया है उन्होंने। देखो फ्रॉम थियरम नंबर 1, थियरम 1 हमें क्या बोलता है वो आप देखना अपने बुक्स में कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो वी नो दैट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दिक्कत हमें क्या कहाँ आती है, 1/2, ये तो स्केलर है, स्केलर में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर a प्लस a डैश में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्योंकि अगर 1/2 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो शायद फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A या A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आगे कुछ माइनस आ सकता है, यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक नहीं रहेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है सिंस फॉर मैट्रिक्स ए के ए डैश इज इक्वल टू के, तो वो यहाँ पे दो आप लिख लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन क्या होता है, या सिंस लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये तो है, ये प्रॉपर्टीज है, आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी होगी ट्रांसपोज की, विच इज इक्वल टू के को हम बाहर लिख सकते हैं ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ए डैश ही करते हैं, ए डैश को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे के की जगह 1/2 से, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को हम अगर के ले ले, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है, के ले ले तो के को अंदर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करे या डायरेक्टली ट्रांसपोज करे, दोनों सेम आते हैं, यानी कि इसमें हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। इट फॉलोज दैट, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1/2 a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक्स एंड 1/2 a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे प्रूव कर दिया कि थस द स्क्वायर मैट्रिक्स ये लाल पेन को हमें कुछ करना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऊपर वाला सॉरी यहाँ से कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने प्रूव कर दिया। इस थ्योरम में कुछ है नहीं, सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और हमें पता है ये तो सिमेट्रिक होता है एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हमें आगे से ही पता है, तो वही लिख करना है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये थ्योरम ज्यादातर पूछते तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला थोड़ा आईएमपी है। तो एग्जांपल नंबर 22 पे आ जाते हैं पीछे, जो हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा उसका प्रूफ ही है, उसका एक एग्जांपल ही है। तो एग्जांपल नंबर 22 में है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखना है। तो आप थ्योरम नंबर 2 में मैंने प्रूफ करते वक्त जो इक्वेशन प्रूफ किया था वही लिखना है, यानी कि 1/2 b प्लस बी डैश एंड प्लस करके 1/2 b माइनस बी डैश। इन शॉर्ट आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि 1/2 b प्लस बी डैश को हमें क्या दिखाना है,
सिमेट्रिक एंड 1/2 बी माइनस बी डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ओके, तो अगर ये हम दिखा देंगे और जो ये 1/2 बी प्लस बी डैश का सिमेट्रिक एंड 1/2 बी माइनस बी डैश को स्क्यू सिमेट्रिक, और ये दोनों मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, और बीच में प्लस है, प्लस कर देना। ओके, तो ये हो जाएगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें लिख सकते हैं किसको, पी। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब हमें फाइंड करना है 1/2 बी प्लस बी डैश। ओके, तो यहाँ पर बी तो हमें अंदर दिया हुआ है, बी डैश मैट्रिक्स मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, यानी कि पहले ये फाइंड करते हैं। तो जो हियर यहां से लिखते हैं 1/2 बी प्लस बी डैश ले लेते हैं। ओके, और इस मैट्रिक्स को मैं पी ले लेता हूं, क्योंकि हर बार 1/2 बी प्लस बी डैश लिखना अच्छा नहीं होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं करते, कोई बात नहीं, 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे बी प्लस बी डैश। तो आप अगर बी प्लस बी डैश करेंगे तो क्या आएगा, मैं अभी अंदर जो यहाँ पे तो सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। अगर कहीं एक्सरसाइज में आएगा ऐसे सम, वहां पे सॉल्व नहीं किया, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं हो। सो तो 1/2 बी प्लस बी डैश, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखनी है, प्लस करके बी डैश लिखना है, तो उसका हमें सम करना है। तो सम करके जो आंसर आता है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 - 3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ओके, अब हमें पता है 1/2 बाहर है, 1/2 क्या है, स्केलर है, ये तो स्केलर है, इसको हम सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/2 × 4 यानी कि 2, 1/2 × -3 यानी कि -3/2, उसके साथ -3/2, यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पर -3। ओके, ये मैट्रिक्स हमारी बनती है P, यानी कि 1/2 B प्लस B डैश। अब हमें क्या दिखाना है, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो B प्लस B डैश को हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, एंड जो बाजू वाली है उसे, पास वाली है उसे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ओके, तो P डैश, P तो यहाँ पर है, तो P मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें पता है क्या करना चाहिए, P = अगर P डैश आ जाता है तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है, P डैश फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे P डैश फाइंड करता हूँ। सो P डैश आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, रो के जितने भी एलिमेंट है उसे कॉलम में लिखना है, यानी कि फर्स्ट रो इन अ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के कौन सी है, 2 -3/2 -3/2, 2 -3/2 -3/2। ओके, कुछ करते हैं, हमारा फिजिक्स लगाते हैं। ओके, अब दिखता है क्लियरली। ओके, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी कि ये सेकंड रो है, उसे सेकंड कॉलम में, यानी कि -3/2 3 1। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -3/2 1 -3, यानी कि जितने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसे वर्टिकल में लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे P एंड P डैश हमने फाइंड किया, तो क्या आता है, P = P डैश आता है। देखो यहाँ पे 2 2 -3 -3 -3, देख लो आप, P = P डैश आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स P है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स P है, यानी P = 1/2 B प्लस B डैश, वो सिमेट्रिक हो जाएगी, इज सिमेट्रिक। ओके, तो ऐसा ही हमें यहाँ पे सिमेट्रिक का काम खत्म हो गया। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखना है, यानी कि 1/2 B माइनस B डैश लिखना है। तो पहले इसको हम Q बोल देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 B माइनस B डैश। अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, उससे पहले हम देख लें कि B माइनस B डैश एंड 1/2 करके क्या आता है।
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे q इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करके b माइनस पी जो अंदर दिया है वो ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक है 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2। आपको पता चल रहा है ना सब कुछ, या कोई डाउट है? डाउट हो तो बोल दो, हम थोड़ा टाइम लेके पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज में हम करेंगे अच्छे से पूरा प्रूफ करके। 5/2 माइनस 3। मैट्रिक्स का जो ये चैप्टर है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, इजी है लेकिन एग्जाम्पल है बहुत सारे, और ये चैप्टर में एक ही टाइप के एग्जाम्पल है, यानी कि देखो आप ये वाला है तो एक ही टाइप से काउंट करना है, इसमें ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हो सकते, एक ही टाइप से ही काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन में फंक्शन में देखेंगे तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, इवन एक्सरसाइज में भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वहां पे हमें ज्यादा माइंड दौड़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो जो दिया है वो करना है, एक ही रूल अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे क्यू तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि दिस मैट्रिक्स, हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर क्यू मैट्रिक्स है तो क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू दिखाते हैं। ओके, तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्यू डैश फाइंड करना पड़ेगा, क्यू डैश। तो क्यू डैश यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, तो क्यू डैश क्या आएगा, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है, लेकिन क्यू डैश मैं पहले फाइंड करता हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो क्यू डैश क्या आएगा, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2। उन्होंने जो अंदर दिया है उसमें क्यू डैश आई थिंक नहीं फाइंड किया, डायरेक्टली माइनस क्यू फाइंड कर दिया है। फिर 1/2 0 माइनस 3 माइनस 5/2 3 0, ये हमारा आ गया क्यू डैश। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू। लेकिन देखो आप इसके जो भी एलिमेंट है उनमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं। एक मिनट, ओके। अगर आप देखेंगे कि क्यू डैश ये आ गया है बराबर, तो हमें लाना क्या है, क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है। इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं, क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरा सोचो क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है, तो क्या करना है, क्यू डैश तो हमारे पास ये है, ये रेड पेन आज बंद पड़ी है, चल जा बेटा चल जा, ये तो गई काम से, पानी आ रहा है, चलो देखते हैं बाद में। लेकिन ये देखो यहाँ क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है, तो यहाँ पे ये हमारा क्यू डैश है, ये क्यू डैश ये है। अब हमें क्या लाना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू फाइंड करते हैं। माइनस क्यू आपको डायरेक्टली जो एक ही स्टेप में सब कुछ लिखना है वो आपको कंफर्टेबल नहीं होगा अभी, तो आप क्या करना, माइनस क्यू फाइंड करना, हमें लाना क्या है वो देखना है, क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू लाना है, तो माइनस क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे अलग से माइनस क्यू फाइंड करते हैं। माइनस क्यू का मीनिंग क्या होता है, सब एलिमेंट को, जो क्यू के जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पे माइनस 1/2 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, माइनस 5/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस 5/2, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 5/2, यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे 0। जीरो माइनस 1/2 माइनस 5/2, यहाँ पे प्लस 1/2, 0 यहाँ पे प्लस 3 है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, मैंने यहाँ पे क्यू डैश फाइंड करने में बहुत मिस्टेक की है। देखो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, यानी कि 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2, यहाँ पे 1/2 है तो प्लस 1/2, 0 एंड 3, फिर माइनस 5/2, यहाँ पे प्लस 5/2 है,
मैंने कहाँ से लिखा है ये सब? 5/2 -3 0। ओके, तो यहां से QDS फाइंड किया कर दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके करना, जो भी यहाँ पे QDS है तो थोड़ा टाइम लेके क्वाइट माइंड से करना। लेकिन अगर आप या ज्यादा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको फटाफट कर लेता हूं तो आपको यही मिस्टेक होने को पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो QDS के लिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक की। ओके, QDS से हमने ये फाइंड कर लिया। अब मैं -Q फाइंड करता हूँ, तो -Q तो फाइंड किया ही था। 0, 1/2, 5/2, -1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर -1/2, 0, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -5/2, -3 है तो +3 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे QDS एंड -Q इक्वल आता है, तो जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। यानी कि QDS विच इज इक्वल टू -Q आता है, ये दोनों इक्वल आते यानी कि यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया QDS विच इज इक्वल टू -Q। ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स Q है, जो मैट्रिक्स Q है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं ये सब कुछ रब कर लेता हूं। अब हम हमारी बात पे आना है। अब हमें प्रूफ तो ये तो कर लिया कि ये जो हमने P मैट्रिक्स ली थी सपोज करके, अब इससे फाइंड करना था, तो जो P मैट्रिक्स यहाँ पे आती है वो लिख लेता हूं। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ओके, ये हमारी P मैट्रिक्स है। वो कौन सी है? सिमेट्रिक, हमने प्रूव कर दिया। ये कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या करना है? ये P एंड Q क्या है? ये है P एंड Q, ये P है यानी ये Q है। तो यहाँ पे लिख लेना है सिंपल कि जो हमें प्रूव किया, यानी कि B विच इज इक्वल टू, या आप P + Q करेंगे, यानी कि P + Q करेंगे तो क्या आएगा? P से यहां से देखो ये है एंड Q से यहाँ ये है। अगर P + Q करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो 2 + 0 2 -3/2 -1/2, यानी कि -4/2 इज इक्वल टू -2। फिर देखो -3/2 -5/2, यानी कि -8/2, यानी कि -4। यहाँ पे देखो -3/2, यहाँ पे Q हमारा है 1/2, यानी कि 4/2 आई थिंक -2, सॉरी यहाँ पे +2 -2 है, यानी कि -1 आ जाएगा। ओके, -3/2 यहाँ पे +3/2, यानी कि 2/2 आएगा माइनस, यानी कि -1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 4 1 -2 -3। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? बी मैट्रिक्स है, यानी कि ये बी लिख सकता हूं मैं उसे। तो ये प्रूफ होगा P + Q विच इज इक्वल टू बी। ओके, तो अब इन शॉर्ट आपको करना क्या है? जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसे हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, राइट?